खैर मकदम है हमारे चैनल में आपका प्रवेश है। शुक्रिया सर। अच्छा, में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि हमारे दूसरे अदर राज्यों में जो चैनल देखा जाता है वहां तक आपका तारुफ पहुंचे, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं परवेज अली हूँ और मैं 2016 से 2022 तक समाजवादी पार्टी का एमएलसी रहा हूँ। उससे पहले भी जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ। मेरे वालिद महबूब अली साहब यहाँ 6ठी और 7वीं बार विधायक हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी की कैबिनेट में उन्होंने काम किया है कई महत्वपूर्ण विभाग। और समाजवादी मूल्यों का पालन करते हम लोग कोशिश करते हैं कि अमरोहा और अमरोहा के आसपास और सूबे भर के लोगों का जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, उनका भला हो सके। अच्छा परवेज साहब, एक मेरा अहम सवाल है कि 2 बार 3 बार ऐसा रहा है, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें लोकसभा की, या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें, तो हर घर मोदी घर घर मोदी रहा है। जो बिल्कुल ये कहा जाता था कि एक तरफा जो है वो लहर जो है किसी भी विपक्ष की रही है, वो तमाम उस लहर के अंदर वो सब बहते चले गए, लेकिन ये सीट नहीं डगमगाई। पिछले 4 योजनाओं से 5 योजनाओं से लगातार अगर हम बात करें तो किसी और को मौका क्यों नहीं दे रहे आप? पहली बात तो मौका जनता देती है और अल्लाह देता है जी। दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी आवाम से किए हुए वादों को निभाएगा, उनके सुख दुख में शामिल रहेगा, उनकी जरूरत पर खड़ा रहेगा, उसकी उपलब्धता रहेगी जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता बार बार जो मौका देती है महबूब अली साहब को जिताकर रिकॉर्ड मतों से, उसका एकमात्र कारण ये है कि अपनी जनता के साथ खड़े रहना, चाहे वो अच्छा वक्त हो या किसी के साथ, किसी भाई के साथ बुरा वक्त। अवेलेबल है। आप अगर अमरोहा विधानसभा में जाएंगे, आप पूरी विधानसभा में किसी आदमी को रोक के पूछ लीजिए कि मुझे महबूब अली साहब का मोबाइल नंबर चाहिए, अच्छा, या उनके बेटे परवेज अली का मोबाइल नंबर चाहिए, तो हो सकता है वो अगर गरीब से गरीब आदमी भी आपको देखने में लग रहा हो तो अपना मोबाइल निकालेगा और बात कराने कि लो बात करो। तो ये हो सकता है, ये जबरदस्त तालमेल रहा है आपका और लोगों के बीच में, ये आवाम के साथ एक खास रिश्ता है। अच्छा परवेज भाई, अगर हम आपकी पर्सनल बात करें एमएलसी के चुनाव के वक्त की, तो एमएलसी चुनाव हालांकि अगर हम कहें तो राजनीति से अलग हटके भी, लेकिन एक अहम चुनाव माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, अहमियत है एमएलसी की भी। लेकिन उस दौरान थोड़ी सी कुछ सामुदायिक कंट्रोवर्सी जरूर रही है कि आपको बड़ा पशुपेश में डाल दिया था, बड़ा मतलब बराबर का मामला आ गया था, फिर तकरीबन कुछ इस तरह की सूचनाएं नहीं है, तो कहाँ वहाँ क्या आपको पर्सनली क्या दिक्कत है या किस तरह से आपने वो सब? मैं आपको 2 चीजें साफ कर देना चाहता हूँ कि जब मैं एमएलसी बना 2016 में, तो उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी था। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो सबसे कम उम्र के 2, 4, 5 लोग थे, उसमें से जी। ये मेरे लिए अल्लाह का करम है और यहाँ के आवाम की मोहब्बत है। दूसरा, जहाँ तक ये बात है कि कुछ लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानते हैं, राजनीतिक विरोध हम लोग करते हैं, हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता का विरोध है, हमारा भी होगा, लेकिन हमारा विरोध में जो आदमी खड़ा होगा, आप अमरोहा की आवाम से पूछेंगे तो पता चलेगा, हर वो आदमी है जो कमजोर आदमी पर जुल्म करना चाहता है, वो हमारे खिलाफ, मतलब कमजोर आदमी की मदद करना चाहता है, वो हमारे साथ। बड़ी जबरदस्त बात आपने बड़े ढंग से कह दी। अच्छा चलिए, एक अहम अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो बीजेपी को बहुत जो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा कई सीटों पे। यहाँ तक कि अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की, जो कि राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने के बाद ये कह रहे थे कि भाई और हालांकि 2 सीटों से दोनों पे जीते हैं राहुल गांधी, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि भाई अमेठी की सीट से ये सारा मामला है कि डर गए हैं, स्मृति ईरानी अपना जो है वो कार्यकर्ता उतार दिया है क्योंकि हार निश्चित है, वहां पर स्मृति ईरानी का सुपरस्टार हो गया। लेकिन अमरोहा से काफी उम्मीदें दानिश अली जी की जरिए जताई गई, कहाँ कमियां रही, क्या दिक्कत रही? क्योंकि दानिश अली रमेश बुजुर्ग के बयान के बाद बहुत इमोशनली सिंपैथी उनके साथ थी लोगों की, कहाँ दिक्कतें रही, क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली साहब का यहाँ चुनाव बहुत अच्छा रहा और मैं तो मतदाताओं को बधाई दूंगा कि एक विशेष दल ने नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, उसके बाद भी हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। और आपके माध्यम से मैं अमरोहा के आवाम को, अमरोहा विधानसभा के आवाम को खास तौर पर फिर भी बधाई दूंगा आज
कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 75,000 वोटों से हराने का काम किया। ओवरऑल दानिश साहब हार गए, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कहाँ कमियां रहेगी और आगामी चुनाव में कमियों को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जिसे भी गठबंधन बनाएगा वो यहाँ भारी मतों से जीत कर सके। अच्छा, हमारी बात हुई जब हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की कि भाई हम आगे भी इस तरह का, अच्छा क्या लगता है आपको एक राजनीति से अलग हटके एक आम नागरिक के तौर पे, क्योंकि एक बड़े से बड़ा सांसद भी एक वोटर जरूर होता है, उस लिहाज से मुझे परवेश भाई बताएं कि क्या कहाँ भाजपा ने क्या गलतियां करी? क्योंकि भाजपा कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, भाजपा कहती है कि हमने जो है वो गरीब से गरीब लोगों को अभी जो है सुडर से जो है तमाम मकान बनवाए, और कहीं ना कहीं ऐसे विधायक आप लोगों ने भी उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया होगा, है ना? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। तो फिर उस सब के बावजूद भी कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी बातें ऐसी है, क्या उनकी कमियां हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा? आपको क्या लगता है? मैंने राजनीति से अलग रख के आपसे सवाल पूछा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर बताएगा। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है कि उन्हें ये भ्रम है कि राशन देने से ही उन्हें वोट मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये गलत सोच है। हिंदुस्तान का आवाम राशन को अधिकार समझ के चाहता है। हिंदुस्तान का आवाम अच्छे सड़क चाहता है, सस्ती पढ़ाई चाहता है, सस्ती दवाई चाहता है और आपस में भाईचारा चाहता है। आप वर्गों में, जातियों में, धर्मों में अगर बांटते जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसका नुकसान उठाना ही चाहिए, क्योंकि आप जब बन जाते हैं, आप पार्टी के नेता जब होते हैं उस वक्त पार्टी के लीडर होते हैं। लेकिन जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, विधायक का पद हो, तो फिर मुझे लगता है कि आप उस क्षेत्र के, उस प्रदेश को, देश के सभी नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं, सभी नागरिकों के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप वहाँ लोगों को बांटने की बात करेंगे तो जो आपने संविधान के तहत कसम ली तो वही झूठी हुई। दूसरी बात, जब आप बांटते हैं तो जिन्होंने आपको वोट दिया उन्हें भी खराब लगता है। अच्छा पुरेश भाई, एक बात बताएं कि ऐसा नहीं लगता कि आप, अच्छा मुझे बात ये भी एक सवाल है कि आप जो है आप जीते हैं, आप 4 दशकों से लगातार जो है यहाँ की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन जब केंद्र में और राज्य में सरकार भाजपा की है, आपकी तो है नहीं, ऐसे में कैसे काम कराते हो? क्या मुश्किलें सामने आती हैं या क्या चीज़ों को जो है क्लियर करो? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती और मैं जानता भी हूँ। वहाँ पर जनता को कैसे आश्वासित करते हो कि भाई ये चीज़ें आगे से नहीं हो पा रही है? क्या क्या मुश्किल आती है? जो काम समाजवादी पार्टी में लोकहित के, जनहित के हो रहे थे, ये बात सही है कि उन्हें रोका गया। बहुत तरीके ऐसे निकाले गए जिससे जनता का शोषण होता है। अगर आप आवाम में जाएंगे तो आपके सरकार के कई महकमे तो बाकायदा जनता के शोषण में लगे हैं, और जब वो शोषण कर रहे होते हैं तो फिर उनका मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। किसी की सरकार हो अगर भ्रष्टाचार अफसर कर रहा है तो उसका खामियाजा सरकार तक जाता है। जहाँ तक ये बात है कि हम लोग कितना काम करा पा रहे हैं, हम लोग की जो विधायक निधि है मंत्री जी की, या सरकार के अन्य मदों से जहाँ से हम जायज तरीके से मेहनत करते हैं, वो सब हम विकास कराने की कोशिश तो करते हैं। रही इस बात की कि सरकार अड़ंगा अड़ाती है तो वो अड़ंगा उनका अड़ाने का काम है, लेकिन जब सपा सरकार बन जाएगी तो मैं जरूर आपको आश्वासन देता हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि जब सपा सरकार बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी या किसी ऐसी पार्टी का जो विपक्ष में होगी उसका कोई विधायक हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास काम को जाएगा तो हमें आश्वासन देते हैं उसका काम है। अच्छा, क्या लगता है कि इतनी जबरदस्त आप जो है फुल कॉन्फिडेंट होगा आप तो जबरदस्त, क्योंकि आपने जो है सांसद में कभी इतने जो तली सीटें नहीं निकाली और ऐसे टाइम पे कि जब 400 पार का नारा लग रहा था आपने जो सुपर ही साफ कर दिया सबने ने, तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है? और 2027 को कैसे देखते हैं, इस इलेक्शन को लेकर 2027 कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आज के चुनाव को देखा जाए, सिर्फ लोकसभा चुनाव को बेस बनाया जाए तो आज भी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में, अगर विधानसभा चुनाव की सीटें गिनी जाए तो बहुमत मिल गया। हम 218-220 सीटें विधानसभा की जीते। कई सारी सीटें लोकसभा में भी आपने देखा क्लोज मार्जिन से किन्हीं कारणों से हारी गई है, मतलब हारी गई है, हारी, ये क्लियर करो। अब वो आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि
अगर कुछ जगह तो बाकायदा अखबारों में हमने पढ़ा है कि लाइट चली गई, हाँ, कहीं पे स्लो वोटिंग हुई है, स्लो ऐसा हो, स्लो काउंटिंग हुई है। काउंटिंग की हालत ये थी कि जो रिजल्ट 12-1 बजे तक आ जाना चाहिए वो रात को 12 बजे तक आ रहे थे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए ईवीएम का फायदा ये था ना कि जल्दी गिनती हो जाए, और ईवीएम से भी हाँ ट्रांसपेरेंसी से जल्दी गिनती हो जाए। अगर मान लीजिए ईवीएम से भी गिनती, अमरोहा में भी रात को 8 बजे रिजल्ट घोषित हुआ। अच्छा, तो अगर इतना देर से हो रहा है तो फिर आप लोग इस पर रिसर्च करिए क्या वजह हो सकती नहीं, है। हमारी लगातार टीम कर रही है। मेरा सवाल ये था कि क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि लगातार जो इतना बड़ा जनादेश मिला है, आपके जो है आपने भी बिल्कुल तमाम सिर्फ 7 सीटें जो है कांग्रेस और अगर हम कहें तो सपा ने इतनी जबरदस्त बढ़त हासिल करी है कि वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लगता है 27 के अंदर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, या आपको भी कुछ अलायंस की जरूरत पड़ेगी, या अलायंस टूटेगा ये 27 में और आप इंडिविजुअली लड़ेंगे? क्या है जहन के अंदर? क्या देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना शीट छू लिया है। माननीय नेताजी के जमाने में एक बार 35 सीटें हम लोग पाएंगे, जिसका रिकॉर्ड भी माननीय अखिलेश यादव जी ने तोड़ दिया। हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए को लागू करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ाते हुए और सब समाज के साथ मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जहां तक गठबंधन की बात है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। वो जिसके साथ गठबंधन करेंगे वो बेहतर ही होगा। चलिए, हमारे मीडिया के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस संदेश अब बस मैं ये देना चाहता हूँ, पहले तो आपको बधाई कि आप एक ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, अमरोहा आए हैं, उसके लिए आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम कर रहा हूँ मैं अमरोहा की तरफ से। और दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि मीडिया भी अपना रोल इस देश की जनता के हित में उठाए, सरकारों की आंखें खोलने का काम करे, ताकि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो घमंडी ना हो जाए और जनहित के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने लगातार हमने जिस तरह से बेबाकी से बहुत सारे लोगों का कमेंट था, राय था कि अमरोहा की सीट के बारे में जरूर पत्रकार साहब बताएं। हम पहुंचे आपके कमेंट के मुताबिक, अब आपकी जिम्मेदारी की देश के मोबाइल तक इस खास इंटरव्यू को जरूर पहुंचाएं। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ अमरोहा, उत्तर प्रदेश।